गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखेंगे आप शुद्धिकरण। कई बार संज्ञा पद का उल्लेख करके उसका पुनः अनावश्यक पद के रूप में उल्लेख हो जाने से वाक्य बोझिल हो जाता है और उसकी प्रभावोत्पन्नता में कमी आ जाती है। जैसे आपको देखना है, मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ तो ये आपको दिखा रहे हैं कि ये संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ, लेकिन आप सभी को याद रखना है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, पुरुष, इन सभियों से अशुद्धिकरण होता है और इन सभी को शुद्ध करने के लिए केवल हमें ये पहचान रखनी है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, लिंग, पुरुष, वचन इसमें शुद्ध हैं या नहीं है, उनको केवल आपको शुद्ध करना है और इन सब की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। इन सब के बारे में आपको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। जैसे आप देखें एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है अशुद्ध। आज आसमान ऊंचाई में बादल है, तो आज आसमान में बादल है क्योंकि जो आसमान है वो अपने आप में ऊंचा है, तो यहाँ ऊंचाई प्रयुक्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, मैं सोमवार के दिन आपके गांव आऊँगा। मैं सोमवार के दिन आपके गांव आऊँगा, तो यहाँ पर सिंपल सा है कि दिन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दिन का दे रखा है पहले ही, क्या, सोमवार दे रखा है। जब सोमवार दे रखा है तो सोमवार सभी को पता है कि सोमवार दिन का प्रतीक है और दिन का एक वो है, वार है, तो उसके रूप में हमें डबल लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा हो जाएगा कि मैं सोमवार को आपके गांव आऊँगा। हरि नारायण को सफल होने में निराशा है। हरि नारायण को सफल होने में निराशा है, तो यहाँ से कहा है हरि नारायण को सफल होने की आशा नहीं है। निराशा नहीं, आशा नहीं है। निराशा तो वहाँ होगी जहाँ उसके प्राप्त कर लिया हो, लेकिन अभी वो लगा हुआ है, अभी वो कार्य कर रहा है। इस प्रकार के वाक्य आपको अशुद्धिकरण और शुद्धिकरण का ज्ञान कराते हैं। दूसरा, वह पशु क्यों रेंकते हैं, तो वह पशु क्यों रेंकते हैं, वह का मतलब क्या है, गधा। वह का मतलब यहाँ पर क्या है, गधा। की गधा क्यों रेंकता है, गधा क्यों रेंकता है। घूस लेने से मना करना, ऐसे दृष्टांत के उदाहरण कम मिलते हैं। घूस लेने से मना करना ऐसे दृष्टांत कम मिलते हैं। ये आपको करना, उदाहरण देने की जरूरत तो नहीं है, दृष्टांत भी उदाहरण का ही एक सार्थक शब्द है, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार ये शब्द देखना है। दूसरा है, पंडित जी ने कहा कि शुभ कार्य में संकट भी आते हैं। पंडित जी ने कहा कि शुभ कार्य में संकट भी आते हैं, तो पंडित जी ने कहा शुभ कार्य में संकट भी आते हैं, तो पंडित जी ने कहा कि शुभ कार्य में बाधाएं आती हैं, संकट नहीं। संकट शब्द यहाँ पर प्रयुक्त नहीं होगा, क्या होगा, बाधाएं। जो हम कार्य करते हैं उन कार्यों में हमेशा संकट नहीं होता, उसमें बाधाएं आती हैं, रुकावट आती हैं। अशुद्ध है, परीक्षा 2 तारीख के दिन संपन्न होगी। सिंपल सा है, परीक्षा 2 तारीख को संपन्न होगी क्योंकि 2 तारीख भी तो दिन का ही आपको अस्तित्व दिखा रही है, उसका दिन दिखा रही है। भारतीय नारी नामक शीर्षक निबंध अच्छा है, तो भारतीय नारी शीर्षक निबंध अच्छा है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, भूमिहीन कृषक रामाश्रय जीता है। भूमिहीन कृषक राम के आश्रय जीता है। रामा आश्रय इकट्ठा शब्द, संयुक्त शब्द नहीं हो सकता, राम के आश्रय जीता है, तो इस वाक्य में कारक विभक्ति का लोप है, कारक का प्रयोग नहीं दिखाया गया है, तो यहाँ पर इसका दुख दिखा गया है।
महात्मा के दर्शन से मेरा मन गदगद हो गया। महात्मा के दर्शन से मैं गदगद हो गया। मन तो अपने आप ही गदगद हो जाता है जब हम किसी से मिल लेते हैं या किसी से मुलाकात हो जाती है, तो वह मन अपने आप ही गदगद हो जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार करने की जरूरत नहीं है। दुविधाग्रस्त दीपक से अध्यापक ने कहा कि तुम गीता की पुस्तक पढ़ो। दुविधाग्रस्त दीपक से अध्यापक ने कहा कि तुम गीता पढ़ो, गीता की नहीं, गीता पढ़ो, क्योंकि गीता हमारा एक धार्मिक ग्रंथ है और धार्मिक ग्रंथ को पढ़ने के लिए अध्यापक ने कहा था। देश में अराजकता की समस्या बढ़ रही है। देश में अराजकता की समस्या बढ़ रही है। देश में अराजकता बढ़ रही है। सेठ रामलाल ने दान दिया, यह उनकी अनुकंपा और कृपा है। सेठ रामलाल ने दान दिया, यह उनकी अनुकंपा और कृपा है। सेठ रामलाल ने दान दिया, यह उनकी अनुकंपा है। सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियों की बाढ़ आ गई। सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियों की बाढ़ आ गई। सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियों की बौछार आ गई। स्टेशन पर चाय कॉफ़ी की दुकान है। स्टेशन पर चाय और कॉफ़ी की दुकान है। इस प्रकार यहाँ पर आप इन शब्दों के जो एग्जाम्पल हैं, इन एग्जाम्पलों को देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि जैसे स्टेशन पर चाय कॉफ़ी की दुकान है, तो क्या है, स्टेशन पर चाय और कॉफ़ी की दुकान है, क्योंकि चाय और कॉफ़ी अलग अलग चीज़ें, तो जब अलग अलग चीज़ें तो उसमें और का प्रयोग आपको करना ही पड़ेगा। सैनिक की छुट्टी की मंजूरी स्वीकृत हो गई। सैनिक की छुट्टी की मंजूरी स्वीकृत हो गई। सैनिक की छुट्टी की प्रार्थना स्वीकृत हो गई। सर टॉमसन ने जहांगीर को उपहार भेंट किया। सर टॉमसन ने जहांगीर को उपहार दिया। अशुद्ध है, शिमला के दृश्यावलियाँ सुंदर हैं। शिमला के दृश्य सुंदर हैं। केवल सिंपल सा शब्द आप यूज कर सकते हैं, तो आपको इन शब्दों को यूज करना है और आप करना है। और भी आप देख सकते हैं, इसमें ढेर सारे एग्जाम्पल आपके लिए दे रखे हैं। राजू के पिता ने उसे समझाया कि वह प्रतिदिन जाने में तुम्हारी क्या अच्छाई है। तो राजू के पिता ने उसे समझाया कि वहाँ प्रतिदिन जाने में तुम्हारी क्या भलाई है। लाल बहादुर शास्त्री जी ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध नेता थे। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ख्याति प्राप्त नेता थे। लगभग 200 वर्ष तक भारत के गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ रही हैं। लगभग 200 वर्ष तक भारत के पैरों में गुलामी की बेड़ियां बढ़ रही हैं। विकास ने रमेश से कहा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा सुनी है। तो विकास ने रमेश से पूछा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत सुनी है। कथा नहीं है, वो कहावत है, यानी कि कहावत बोले तो लोकोक्तियां हैं। तो लोकोक्तियां हैं तो वो कहावत में आएंगी, क्योंकि ये मुंह द्वारा बोली गई विलक्षण दर्शाती हैं। विवेक के हाथ उठाते हुए कहा कि आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है। तो विवेक ने हाथ उठाते हुए कहा कि आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। इस प्रकार आपको इन सभी के विषय में विशेष जानकारी प्राप्त करनी है। ये सभी टेंस जो देखे आपने संज्ञा संबंधी अशुद्धिकरण। अब नेक्स्ट में जो है वो है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। तो संज्ञा में जो लिंग वचन व पुरुष होता है उसके सर्वनाम में भी लिंग वचन पुरुष प्रयुक्त होना चाहिए, लेकिन व्यवहार में इस विधान की अपेक्षा से भाषा में अशुद्धियाँ हो जाती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे
वह तो गया किंतु वह उसकी पुस्तक नहीं लेके गया। तो वह तो गया किंतु अपनी पुस्तक नहीं लेके गया। इस प्रकार के वाक्य आपको देखने और यहाँ तक देखने के लिए सभी छात्रों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।